नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी दर्शकों को। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपणिम यमाश्रितो ही वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंदते। 2 जनवरी 2026 का मेष राशि से लेकर के मीन राशि पर्यंत तक कैसा जाने वाला है। 2 जनवरी 2026 का यह महत्वपूर्ण और शुभ दिन, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। मेष राशि से लेकर के मीन राशि पर्यंत तक कुछ लोगों को तो अपना विशेष करके ध्यान भी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि 2 जनवरी 2026 को शुरू होने वाला समय मीन राशि से लेकर मेष राशि तक यह समय जो है कि मिला जुला रहेगा। मेष राशि वालों के लिए कैरियर में नई शुरुआत और यात्रा का अवसर आपको प्राप्त होने जा रहा है। ये संक्षिप्त जानकारी में आपको हम दे रहे हैं, विस्तृत जानकारी बिल्कुल देंगे। तो वहीं पर वृषभ राशि और मिथुन राशि के काम का दबाव महसूस होता हुआ आपको दिख सकता है। कर्क के राशि वालों के लिए आलस्य और फिर सुधार करने का शुभ अवसर आपको मिलने जा रहा है। तो वहीं पर सिंह राशि वालों को आत्मविश्वास की परीक्षा में खरा उतरने का समय है। तो कन्या राशि वालों के लिए स्थिरता, सबसे ज्यादा गंभीरता, सोच समझ के कार्य करने का यह दिन रहेगा। तो वहीं पे तुला राशि वालों के लिए जिम्मेदारियों का दबाव जो है कि सबसे ज्यादा बनता हुआ यहां पर दिखाई देता है। और वृश्चिक राशि वालों के लिए प्राथमिकता तय की जाएगी और मौका भी मिलेगा कुछ नया काम करने का, कुछ नया रिस्पॉन्सिबिलिटी का मौका भी मिलेगा। जिस काम को आप बहुत लंबे समय से चाह रहे थे कि यह काम हमको जो है कि प्राप्त हो, तो यह मौका आपको मिलने जा रहा है। तो वहीं पे धनु राशि वालों के लिए नई योजनाओं का योग बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मकर राशि वालों के लिए खर्च में सबसे ज़्यादा अधिकता बनेगी और काम पर भी उनके ऊपर दबाव और प्रेशर बन सकता है। तो कुंभ राशि वालों के लिए नेटवर्किंग क्षेत्र से जो है कि अत्यधिक बेनिफिट और फायदा की उम्मीद यहाँ पर दिखाई दे रही है। और मीन राशि वालों के लिए आत्ममंथन और सहयोग में से सफलता मिलेगी, लेकिन सभी को धैर्य रखने की आवश्यकता है, सही योजना की आवश्यकता है और खास करके स्वास्थ्य पर और अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना अति आवश्यकता है। क्योंकि यह संक्षिप्त जानकारी है मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक। सबसे पहले हम राशि जान लेते हैं मेष राशि वालों के लिए यह समय जो है कि कैसा रहेगा। आज शुरुआत में जो है कि आपको भाग दौड़ और नई कुछ जिम्मेदारियां आपको मिल सकती है, लेकिन महीने के मध्य में कैरियर में प्रगति और यात्रा से लाभ का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है और नए अवसर आपको यहाँ पर प्राप्त होंगे। और अगर यह अवसर अगर आपको प्राप्त होता है तो मैं तो कहूँगा कि आप दूर मत जाइएगा, उससे विमुख मत होइएगा। परिवार का पूरा सहयोग भी आपको मिलेगा। कुछ नए लोगों से आपकी मुलाकात होगी, उस मुलाकात से आपके काम बनेंगे। जो काम आपका 2025 में नहीं बना था वह काम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए दिन काफ़ी अच्छा जाने वाला है। तो वहीं पर विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा अपनी एजुकेशन क्षेत्र से थोड़ा सा भटकाव की स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। पार्टनर के शिप में अगर काम कर सकते हैं तो पार्टनर के साथ काम अगर आप कर रहे हैं तो आपका भाग्य साथ देगा। कहीं पर छोटी यात्रा हो सकती है, उस यात्रा से आपको बेनिफिट मिल सकता है। अगली राशि लेते हैं हम वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन काफ़ी हद तक करके बेहतर जाएगा। सभी का सहयोग आपको पूर्ण रूप से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इस माह में भी आप देखिएगा कि थोड़ा उलझन से भरा रहने वाला है आपको, और ऐसा आपको प्रतीत होगा, ऐसा आपको लगेगा कि यह महीना जो है, आज का दिन भी जो है काफ़ी हद तक करके उलझनों में आज पूरा दिन आपका निकला है। पर धीरे धीरे जो है यह स्थितियाँ सुधरेंगी और भाग्य तो साथ देने वाला है, क्योंकि 2026 का वृषभ राशि वालों के लिए मैं कहूँगा गोल्डन टाइम रहने वाला है। आप सबसे ज़्यादा किस पर फोकस आपको करना है? स्थिरता पर,
संतुलन आपको बनाए रखना है, बदलाव को आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो वृषभ राशि वालों के लिए यह दिन जो है काफ़ी अच्छा और बेहतर जाएगा। माता पिता का या अपने किसी वरिष्ठ लोगों से आपके संपर्क जुड़ेंगे, लेकिन तो वहीं पर परिवार को लेकर के थोड़ा सा असमंजस वाली स्थिति बनेगी और दबाव भी बनेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारियां भी बनेगी। तो वहीं पर थोड़ा अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर बाइक इत्यादि अगर आप चलाते हैं, वाहन इत्यादि अगर आप चला रहे हैं, तो एक्सीडेंट के चांसेस सबसे ज़्यादा बन सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान आपको देना पड़ेगा। व्यापारी हैं, आपके नए कार्य के अवसर आपको प्राप्त होगा, या हो सकता है नौकरी के अपेक्षा आप अगर बिजनेस में आना चाहते हैं तो यह सुनहरा मौका आपका कदम चूमेगा। लेकिन एक सावधानी बरतने के लिए मैं जरूर कहूँगा कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं और बिजनेस की तरफ प्लान कर रहे हैं आप, तो जब तक प्रॉपर तरीके से आपका बिजनेस सेटल नहीं हो जाता तब तक जॉब को भी मत छोड़िएगा। ये विशेष ध्यान रखिएगा आपको। और आपको जो उपाय करना है, भगवान शिव को पंचामृत का अगर अभिषेक करते हैं, आपके लिए दिन काफ़ी अच्छा रहेगा। और मस्तक पर केसर का तिलक लगा करके बाहर निकलें, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा आज का दिन। अगली राशि लेते हैं हम मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि थोड़ा सा उनको अपने लिए ध्यान देने की पड़ेगा आपको, क्योंकि दो स्वभाव राशि है आपकी। डबल माइंडेड होने, किसी की दूसरे के प्रभाव में आकर के अपने काम का निर्णय तत्काल में और जल्दबाजी में मत लीजिएगा, क्योंकि काम का दबाव और कई जिम्मेदारियां आप पर आ सकती हैं, जिससे तनाव भी आपको हो सकता है। वही मैंने कहा ना, जल्दबाजी में किया गया कार्य आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो वहीं पर छोटा सा उपाय आपको करना है, खुल करके बातचीत करें और एक रास्ता आपको चुनने की आवश्यकता यहाँ पर बनने वाली है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत अत्यधिक और जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपके लिए दिक्कत और परेशानी कर सकता है। मान सम्मान में वृद्धि होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रहा है। छोटे भाइयों का सहयोग आपको मिल सकता है। जीवन साथी के साथ में थोड़ा सा वैचारिक मतभेद हो सकता है, क्योंकि चतुर्थ ग्रह योग आपके सेवंथ हाउस में, तो पार्टनरशिप के भी साथ में थोड़ा बहुत चेंजेस और बदलाव की आवश्यकता बनेगी। नौकरी में अगर कोई चेंज या परिवर्तन करना चाहते हैं आप और प्लान आप कर रहे हैं, तो अभी आपको ठहरने की आवश्यकता है। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। अभी आज के दिन तो निर्णय बिल्कुल मत लीजिएगा। अगर वहीं पर कहीं पर आप किसी कंपटीशन की परीक्षा दे रहे हैं, तो थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है, थोड़ा जटिल, थोड़ा अत्यधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है। डबल माइंडेड बिल्कुल में नहीं होना है आपको। आपके लिए आज के दिन अगर यह उपाय करते हैं, भगवान भोलेनाथ को पंचामृत का अभिषेक अथवा लस्सी का अगर अभिषेक करते हैं और साथ में बेलपात्र पर बिंदी लगा करके अपनी मनोकामना बोलते हुए भोलेनाथ को चाहते हैं, आपकी सारी मनोकामनाएं जो हैं कि पूर्ण रहेंगी। तो मिथुन राशि वालों के लिए थोड़ा जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, क्योंकि जल्दबाजी से आपका नुकसान हो सकता है। अगली राशि लेते हैं हम कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन जो है कि चुस्ती और आलस्य से भरा रहेगा और थोड़ा सा महसूस भी आप यहाँ पर करेंगे, पर मध्य में कुछ चीज़ें आपकी बेहतर होंगी। आलस्य अगर त्यागते हैं तो निश्चित रूप से कि आपके कुछ न कुछ काम बेहतर जो है कि होगा। फोकस आपको करना है, खुद पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। हीलिंग और आराम तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। तो ये स्थिति जो है कि कर्क राशि वालों के लिए लेकिन कर्क राशि वालों के लिए मैं बताना चाहूँगा, जिस प्रकार से आज का आपका दिन है, थोड़ा खर्च की तरफ आपका सबसे ज़्यादा फोकस होगा। अननेसेसरी जो है कि खर्च से आपको बचने की आवश्यकता है। अत्यधिक किसी से बातचीत अगर करेंगे तो नुकसान हो सकता है आपका। शत्रु आप पर हावी हो सकते हैं आज। कर्ज अगर आपके ऊपर है, माध्यम तो बनेगा उतरने का, योग भी बनेगा। इनकम स्रोत में वृद्धि होने की आवश्यकता पूर्ण रूप से यहाँ पर दिखाई देगा। थोड़ा सा पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सी दिक्कत परेशानियाँ आपको हो सकती हैं। तो वहीं पर पार्टनर के साथ में दिन काफ़ी अच्छा जाएगा। छोटी सी यात्रा आपकी हो सकती है और यह
यात्रा से आपको काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त होगा। उपाय क्या करेंगे आज आप? अगर कोई मीटिंग के लिए जा रहे हैं, कोई परीक्षा के लिए जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू के लिए अगर आप जा रहे हैं, तो लाइट कलर का वस्त्र आपको धारण करना चाहिए और तत्पश्चात अपने मस्तक पर केसर का तिलक लगा करके घर से बाहर निकलते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्तै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए आप घर से दायां पैर पहले बाहर निकालिएगा, उसके बाद यात्रा प्रारंभ कीजिएगा। आपके लिए यह दिन काफ़ी अच्छा और काफ़ी हद तक करके बेहतर जाने वाला है। सारे कार्य आपके बनेंगे। अगली राशि लेते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए यह दिन जो है कि आत्मविश्वास की परीक्षा का दिन है आपका। जल्दबाजी अगर करेंगे तो नुकसान होगा। छोटा सा उपाय क्या करेंगे आप? अंदरूनी आप नेतृत्व पर और अपनी विनम्रता पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है और आत्म विश्लेषण आपको अवश्य करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे तो कंफ्यूजन की स्थिति आपकी सबसे ज़्यादा बनी रहेगी। हालांकि सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन काफ़ी बेहतर जाएगा। अगर कहीं आपने कोई पैसा आपको इन्वेस्ट किया है आपने, तो उसमें आपको बेनिफिट भी आपको मिलेगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा में भी आपके लिए बेहतर होगा। संतान पक्ष की तरफ से कुछ निराशापूर्वक स्थिति जो है कि यहाँ पर बनेगी। व्यापारियों के भी साथ में यहाँ पर बेहतर रहेगा। अगर नौकरी पेशा में हैं आप, तो आपको बेहतर मौका मिलेगा। परिवर्तन का समय है आपका। अगर आप नौकरी की अपेक्षा अगर आप बिजनेस क्षेत्र में अगर जाना चाहते हैं तो वह चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक करके बेहतर होगा। पिता पुत्र के बीच में थोड़ा सा वैचारिक मतभेद यहाँ पर होती हुई दिख रही है। थोड़ा सा स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। सर पर आपको चोट भी लग सकती है। आई साइड से संबंधित आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। थोड़ा अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, अन्यथा कुछ दिक्कत परेशानियां आपको हो सकती है। उपाय करिएगा आप दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर करके निकलते हैं, अपने मस्तक पर लाल कलर का टीका लगा करके अगर बाहर निकलते हैं, आपके लिए दिन काफ़ी हद तक करके बेहतर जाने वाला है। बात करते हैं अगली राशि कन्या राशि के लिए कि कन्या राशि वालों के लिए यह दिन किस प्रकार से जाने वाला है। तो कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा सा असमंजस वाला ही है। थोड़ा सा आपको निर्णय बहुत सोच समझ करके लेना होगा। काम काज में स्थिरता जो है कि आपकी आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और थोड़ा सा आप अपने ऊपर जो है कि आपको खर्च करना चाहिए, अपने नाम पर आपको खर्च करना चाहिए। आपको किसी नवीन चीज़ की जो है कि आपको मजबूती करनी चाहिए। अगर नौकरी में है, बिजनेस करना चाहते हैं, तो खुल करके बिजनेस पर आपको आना पड़ेगा या प्लानिंग आज आप कर सकते हैं। परिणाम के बारे में अत्यधिक सोचने की आपके बजाय आप प्रक्रिया पर आप अपने भरोसा रखिए आप। और जब तक आप भरोसा नहीं रखोगे, जब तक आपको आत्मविश्वास नहीं होगा, तब तक आपका कार्य जो है कि नहीं हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता यहाँ पर बनेगी। पारिवारिक सहयोग आपको मिलेगा। माता पिता के साथ में संबंध काफ़ी अच्छे हद तक करके मधुर रहने वाले हैं आपके। भाइयों के भी साथ में थोड़ा सा स्थिति बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। गाड़ी या प्रॉपर्टी या मकान अगर ऐसी तरफ जो है कि अगर आप प्लान कर रहे हैं, तो यह दिन आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। अगर कोई पुराना रोग है, आपको हृदय संबंधित कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है। पिता के साथ में थोड़ा सा वैचारिक मतभेद। नए काम की तरफ आपको आज मौका मिल सकता है और इस मौके को आपको हाथ से नहीं जाने देना है। जीवन साथी के साथ में थोड़ा सा वैचारिक मतभेद या थोड़ा डिस्टेंस की स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। विवाह के भी यहाँ पे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई मांगलिक कार्य भी आपका हो सकता है। अगर आप अनमैरिड हैं और शादी के लिए प्लान कर रहे हैं, तो आज का दिन हो सकता है कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है आपको। और आपके करियर में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी बहुत सबसे ज़्यादा मिल सकती है। हो सकता है कि प्लान ये हो सके कि आपको बाहर भेजा जा सकता है। यह भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। विद्यार्थियों के लिए दिन काफ़ी बेहतर है। पैतृक संपत्ति को लेकर के थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है।
वह संपत्ति जो आपके दादा पिताजी ने बनाया है उसमें भी थोड़ा सा वाद विवाद हो सकती है, चाचा ताऊ के अंदर में भी वाद विवाद हो सकती है पैतृक संपत्ति को लेकर के। लेकिन घबराने की स्थिति नहीं है, थोड़ा सा शांति का परिचय अगर देंगे, मन को गुस्से को कंट्रोल करके अगर चलेंगे तो यह आसानी से निर्णय लिया जा सकता है। उपाय आप क्या करेंगे? आज आपको अगर आपके आसपास बगल में जो हनुमान मंदिर है वहाँ पर आपको जाना चाहिए, घी का दीपक वहाँ पर प्रज्वलित करें। घी के दीपक में आपको 2 लौंग डाल करके ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप आज आपको करना चाहिए। इससे आपके जितने भी संकट हैं सब कटते चले जाएंगे। अगर आज करते हैं और कंटिन्यू अगर आप मंगलवार और शनिवार करते हैं तो आपके लिए काफ़ी हद तक करके चीज़ें बेहतर होंगी। मस्तक पर केसर का तिलक लगा करके अगर आप जाते हैं तो आपके लिए काफ़ी हद तक करके चीज़ें बेहतर होंगी। अगली राशि लेते हैं हम तुला राशि। काम का दबाव और जिम्मेदारियां आज ज़्यादा लग सकती हैं आपको, पर बाद में थोड़ी सी राहत आपको अवश्य मिलेगी। और आपको सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ पर करना है? रिश्तों पर और व्यक्तिगत जीवन पर में जो भी समस्याएं होंगी उस पर आप आज अगर आप मंथन करते हैं तो निश्चित रूप से ही बहुत अच्छा आपको लाभ यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। छोटे भाई बहनों के साथ में संबंध में काफ़ी मजबूती आएगी। हो सकता है ननिहाल पक्ष से या बुआ जी से आपके बेनिफिट मिल सकता है, कुछ लाभ मिल सकता है, कुछ खुशखबरी जो है कि यहाँ पर मिल सकती है। विद्यार्थियों के लिए दिन काफ़ी अच्छा है। पार्टनर के साथ में दिन आज आपका काफ़ी बेहतर जाने और भाग्य आज आपका साथ बहुत अच्छा देगा, क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि से भाग्य स्थान पे है और वो भी गुरु के साथ में है। तो यहाँ पर गज के श्री योग का बनता है। कुछ नए काम का भी अवसर मिलता है, नया काम आपको भी मिल सकता है। नौकरी में या बिजनेस में कोई चेंज या परिवर्तन करना चाहते हैं, सुनहरा मौका मिलेगा आज आपको। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए दिन बेहतर है। थोड़ा सा गुस्से पर आप और जल्दबाजी पर थोड़ा सा आपको नहीं करनी चाहिए, कंट्रोल भी करना चाहिए। जल्दबाजी ना करें और गुस्से पर अपने कंट्रोल आपको करने की आवश्यकता है। हाँ, आज फुल कॉन्फिडेंस में रहेंगे, कुछ नई चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। मन थोड़ा सा अशांत हो सकता है आज आपका, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए आपको छोटा सा एक उपाय करिएगा जिससे कि आज का दिन हमारा बेहतर जाए और अच्छा जाए। उसके लिए आपको पंचामृत का अभिषेक भगवान शिव को करना है और प्रसाद फल और बेलपात्र, अगर नहीं मिलता है बेलपात्र तो आप एक पान का पत्ता लाइए, उस पर स्वास्तिक अथवा ओम बनाइए, सफ़ेद चंदन से सुपारी और फल रखिए, अपनी मनोकामना बोलते हुए भगवान भोलेनाथ को अर्पित अवश्य करें। दीनदयाल विरसम भारी हरहु नाथ मम संकट भारी, को न जानत अंतर्यामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। खाली ये 2 चौपाइयों का आपको उच्चारण करना है और श्रद्धा भाव के साथ में। अगर आपको रुद्राष्टकम का पाठ अगर आता है तो निश्चित रूप से घी का दीपक जला करके फिर आप रुद्राष्टकम का पाठ भी कर सकते हैं, लेकिन मंदिर में जाकर के करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। मंदिर के लिए ही मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर किसी के पास में टाइम नहीं है तो अपने घर पे भी कर सकता है, लेकिन अगर ऑप्शन है आपके पास में तो मंदिर पे अगर जा कर के ये सब की प्रक्रिया करते हैं तो बहुत अच्छा बेनिफिट मिले। मस्तक पर केसर का तिलक लगा करके बाहर निकले, आपकी यात्रा काफ़ी हद तक करके अच्छी होगी। अगली राशि लेते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज प्राथमिकता जो है कि तय होगा। ज्ञान के साथ साथ में आपको अपने अंदर में बदलाव भी आपको करना पड़ेगा, जिसका सामना करने का आज आपको मौका यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार का पूरा सहयोग भी मिलेगा, धन में वृद्धि भी मिल रही है। अगर नेटवर्किंग क्षेत्र में ही बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। लेखन अगर आप कर रहे हैं या ग्लैमर की दुनिया में हैं या नेटवर्किंग क्षेत्र में हैं तो बहुत अच्छा बेनिफिट आज आपको मिल सकता है। हाँ, कठिन परीक्षा में आपको पास होना है। वक्त और हालात आपकी बहुत कठिन परीक्षा लेता है और इस परीक्षा में पास हो जाना वृश्चिक राशि वालों के लिए मामूली बात है, क्योंकि जितनी कठिन परीक्षा वृश्चिक राशि वाले थे, जितना मेहनत जितना संघर्ष वृश्चिक राशि वालों को मिलता है
उतना शायद मैं कहता हूँ किसी राशि को मिलता होगा, लेकिन परिश्रम और पुरुषार्थ से आध्यात्मिक क्षेत्र, ये सब चीज़ें जो हैं कि आपको आगे बढ़ाती हैं। ये कभी मत सोचना आज के डेट में कि आपका कोई सहयोग करेगा, अपना काम स्वयं करेंगे, सफलता आपको मिलेगी। पर्सनल जीवन में आज बेहतर रहेगा, हंसी खुशी का माहौल रहेगा। परिवर्तन अगर कोई करना चाहते हैं, निर्णय अगर आपने लिया है तो आज आपको रुकना चाहिए। कोई निर्णय आज मत लीजिएगा। पुराना कोई रोग होगा तो आपको उस रोग से संबंधित आज आपको प्रॉब्लम, परेशानियां का सामना करना पड़ेगा। एक छोटा सा उपाय मैं वृश्चिक राशि वालों के लिए बता दे रहा हूं, और यह पूरा साल आपको करना है। खाली 3 चीजें आपको पकड़नी है अपने साथ में। किसी की मत सुनो, मैं कहता हूं मेरी भी मत सुनो, लेकिन 3 चीजें आपको अवश्य करना है। वह 3 चीजें कौन है? हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक का पाठ नित्य करें। अगर मंदिर है तो मंदिर में जाकर करेंगे, नहीं है तो आप अपने घर में करें। पहला, शनिवार और मंगलवार के दिन पीपल के वृक्ष पर जल अभिषेक अवश्य करें। रविवार को छोड़ करके आप प्रतिदिन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन शनि देव की पूजा करना प्रारंभ करिए। घी का दीपक पीपल और वृक्ष के पास में और शनि देव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाना प्रारंभ कीजिए। पूरा साल आपका बहुत अच्छा जाएगा। संघर्ष तो रहेगा, लेकिन संघर्ष के साथ में आपकी सफलता कदम चूमेगी। और जो स्वास्थ्य से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, यह भी बंद होगा। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि पारिवारिक जिम्मेदारियां और अपनी खुद की जिम्मेदारियां सबसे ज़्यादा आपकी बढ़ सकती है इस साल में, और यह शुरुआत आज से ही करना पड़ेगा आपको। और कहीं पर भी अगर कोई मीटिंग है, कोई बदलाव करना चाहते हैं अपने करियर में, तो थोड़ा सूझबूझ के, जल्दबाजी अगर करेंगे तो आपके लिए नुकसान सिद्ध होगा। उपाय क्या करना है आपको? उपाय मैंने बता दिया कि क्या करना है। इस उपाय को अगर निरंतर करते हैं, आपके लिए काफ़ी हद तक करके बेहतर होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से हमने तैयारी किया है मेष राशि से लेकर के मीन राशि पर्यंत तक, अगर इसका एक भी पॉइंट अगर आपने करना प्रारंभ किया ना, तो उसकी सफलता आप खुद देखिएगा। अगली राशि लेते हैं हम धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन काफ़ी है और काफ़ी अच्छा और बेहतर जो है कि जाने वाला है। और पूरा साल ही का या पूरा महीना हम कह सकते हैं कि काफ़ी बेहतर जाएगा। थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर रहेगा। एक बार अपनी कुंडली का अवलोकन आपको अवश्य कराना चाहिए। यह समय आपको योजना बनाने में, अपने लक्ष्य पर केंद्र करना है आपको, क्या किसी नई चीज़ की खोज में यह समय आपका जाने वाला है। ये पूरे महीना का है। लेकिन अगर कोई परिवर्तन करना चाहते हैं आप, तो वह परिवर्तन जो है कि आपके लिए सुखद रहने वाला है। मानसिक तनाव सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको। भ्रमित, कन्फ्यूजन की स्थिति, आंखों में दर्द, सर में दर्द आज आपको महसूस होगा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां सबसे ज़्यादा बनेगी आपकी। अपने गुस्से पर विशेष कंट्रोल करने की आवश्यकता है। गुस्सा नहीं, मैं कहूँगा चिड़चिड़ापन होगा, और उस चिड़चिड़ापन से आपके कोई भी बना हुआ काम भी आपका खराब हो सकता है। धैर्य रखना सबसे बड़ा उपाय आपका है। अपने अंदर में धैर्य रखिए। सोच समझ करके निर्णय लेने की आवश्यकता है, क्योंकि आत्मविश्वास की आज आपको कमी महसूस होगी। कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आलस वाली स्थिति आपको उत्पन्न होगी। अब यहां पे कहने की, चाहे छोटा भाई बहन हो, चाहे बड़ा भाई बहन हो, उससे सहयोग अपेक्षा मत करिएगा, क्योंकि अपेक्षा अगर टूटती है ना इंसान की, तो पूरी तरह से टूट जाता है। विश्वास, अत्यधिक विश्वास, जहां पर अति विश्वास हो जाता है, वहां पे समझ लीजिए कि वो नुकसान देने वाला है। और कहीं ना कहीं आपके कैरियर क्षेत्र में भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपके सीनियर से आज थोड़ा बातचीत भी हो सकती है, थोड़ा कहासुनी भी हो सकती है। अगर आपकी दशा आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग अगर बेहतर होगी, तो इसका बेनिफिट भी आपको मिल सकता है। जीवन साथी के साथ में बहुत अच्छा रहेगा। पार्टनर के भी साथ में आज का दिन काफ़ी बेहतर हो सकता है। नई काम की योजना बन सकती है। छोटी मोटी यात्रा से आज आपको बेनिफिट यहाँ पर हो सकता है, और बहुत अच्छा बेनिफिट आपको हो सकता है। अगर नौकरी में कोई बदलाव या कोई चेंजेस अगर करना चाहते हैं, तो आज आपको निर्णय लेने का समय बहुत अच्छा है कि आप उस पर निर्णय ले सकते हैं और उस पर बात कर सकते हैं। लेकिन नौकरी में चेंज आपका होगा इस साल में, और यह चेंज आपके जीवन की नई दिशा को जो है कि बदलेगा अवश्य। उपाय छोटा सा आज आप कर लीजिएगा। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को आज आपको दान करना है।
वस्त्र दान कर सकते हैं, अन्न दान कर सकते हैं, या जो भी उसको आवश्यकता है आप उसको दान कर सकते हैं। अगली राशि लेते हैं हम मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए अपने खर्च पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आपको। काम का दबाव आपका बढ़ेगा, आज जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी, लापरवाही से ही आपका नुकसान होता है। लेकिन किसी व्यक्ति जो आपके घर में माता पिता हैं या किसी श्रेष्ठ व्यक्ति या आसपास अगर ब्राह्मण हैं या मंदिर है तो वहाँ जाकर के आज आपको आशीर्वाद अवश्य लेना भी चाहिए और यह आशीर्वाद आपको मिलेगा भी। लेकिन अपने खर्चों पर विशेष आपको कंट्रोल करने की आवश्यकता है, अन्यथा एक्सपेंस आपका जो है कि बढ़ेगा। स्वास्थ्य से संबंधित आपको प्रॉब्लम होगी, सर दर्द, आंखों में प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। वाणी पर विशेष संयम रखिएगा, जल्दबाजी करेंगे तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। हाँ, मांगलिक कार्य के योग आपके जरूर बन रहे हैं। पिता और पुत्र के बीच में थोड़ा सा वैचारिक मतभेद रहेंगे तो आज फुल कॉन्फिडेंस में, लेकिन भाग्य साथ थोड़ा सा कम देगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं है। आज आपका फोकस आपके स्टडी पर नहीं लगने वाला है। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर कोई पुरानी बीमारी है तो उस बीमारी का ना आज ऑपरेशन हो सकता है। ऑपरेशन करने का उस समय जो है कि यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन हाँ, अगर आपका कोई पैतृक संपत्ति में कोई मुकदमा इत्यादि चल रहा है तो उसमें बहुत अच्छा सुनहरा मौका भी मिलेगा। आज आपको विजयी होने का योग है। शत्रु आप पर हावी नहीं हो सकते हैं। कर्ज है वह चुकाने का योग बनेगा, रास्ता बनेगा कि कहाँ से हमको एक्स्ट्रा इनकम होगी, तभी हम कर्ज से मुक्त होंगे। नेटवर्किंग क्षेत्र में अगर काम कर रहे हैं सफलता आपको मिलेगी। यहीं से चीज़ें जो हैं कि बनेगी, आके जो छोटा मोटा कर्जा भी होगा वह उससे आप मुक्त हो जाएंगे। उपाय छोटा सा आपको निरंतर करना है। हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक का नित्य पाठ करें। और यह भी हो सकता है किसी धार्मिक यात्रा आपकी तय हो सकती है। बाहर तो जाने वाले हैं, ये तो तय है। घूमने फिरने के लिए तो आप जाने वाले हैं, तो तय है, ये तो जाएंगे आप। योजना आज बन सकती है। छोटा सा उपाय करिएगा आप, हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक का पाठ निरंतर करिएगा और मस्तक पर लाल कलर का टीका अवश्य लगा करके आप प्रतिदिन आप कहीं पर भी जाएं जरूर निकलिएगा। भगवान भुवन भास्कर को जल देना आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। यह उपाय अगर आप निरंतर अगर आप करते हैं तो आपके लिए काफी हद तक की चीजें बेहतर होगी। राशि लेते हैं हम कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए देखिए, अगर आप नेटवर्किंग क्षेत्र में हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ आपको मिल सकता है। नए फायदे भी आपको मिलेंगे और अपने इनोवेशन पर जो है कि विशेष ध्यान देना चाहिए और अपने ब्रांड, अपने नाम पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। अगर व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में थोड़ा आज स्ट्रगल हो सकती है और पूरा महीना में भी आपको स्ट्रगल करनी पड़ सकती है। लेकिन काम आपका धीरे होगा लेकिन बेहतर और अच्छा होगा। जितनी आपकी उम्मीद होगी उस उम्मीद से बढ़ करके होगी। भ्रमित और कन्फ्यूजन डिस्टर्ब कर सकते हैं। निर्णय स्वयं लेना पड़ेगा, क्या उचित है क्या अनुचित है आपको करना पड़ेगा। सलाह देने वाले आपको बहुत आएंगे लेकिन आपका ही निर्णय आपके काम आने वाला है। कन्फ्यूजन की स्थिति को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मन अशांत आज रहने वाला है। विद्यार्थियों का आज स्टडी पर पूरा ध्यान नहीं होने वाला। कोई चीज़ परिवर्तन करना चाहते हैं अच्छा रहेगा। पार्टनर के साथ में दिन बेहतर जाएगा। बड़े भाई से सहयोग आपको मिल सकता है। आज अवश्य लीजिएगा, अगर यह काम है कोई सहयोग से अगर आपका काम बन सकता है। बड़े भाई के साथ में आपका सहयोग मिलेगा। संतान पक्ष की तरफ से कोई गुड न्यूज़ भी यहाँ पर आज मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो ये चीज़ें बेहतर हैं। हनुमान चालीसा और भगवान शनि देव की पूजा अर्चना करने से आपको लाभ होगा। और अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर निरंतर करते हैं तो वह चीज़ें भी आपके लिए बेहतर होगा। लाइट कलर का कपड़ा पहनना ही आपके लिए आपके भाग्य को जरूर बदल देगा। अगली राशि लेते हैं हम मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए
दिन कैसा जाएगा? सबसे पहले कि आपको आत्ममंथन करना चाहिए, इससे आपको सहयोग भी मिलेगा। टीम वर्क में अगर हैं तो निश्चित रूप से कि आपको बहुत अच्छा मिलेगा और आर्थिक लाभ भी मिलने का सहयोग पूर्ण रूप से बन रहा है। सावधानी आपको बरतनी होगी, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है और आलस्य से बचें। अपने काम को दूसरे के कंधे पर मत डालिए। और आज आपको उपाय करना चाहिए, भगवान विष्णु की पूजा अगर आप करते हैं आपके लिए अति उत्तम रहेगा। पारिवारिक जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिल सकती हैं। यात्रा आपकी तय है। अगर कोई विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो उसमें अत्यधिक आपको लाभ और बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप बाहर से या फॉरेन से अगर आपका नेटवर्क है काम काज के लिए तो उसमें भी आपकी वृद्धि होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो भगवान विष्णु की पूजा करें और अपने मस्तक पर लाल कलर का टीका आपको अवश्य लगाना है और अपने क्रोध पर नियंत्रण करना है। ये सबसे बड़ी आपकी रेमेडी और उपाय है। तो मेष राशि से लेकर के मीन राशि पर्यंत तक ये रहा आज का हाल। अगली राशि फिर लेकर के पुनः हाजिर होंगे कल। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।